हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी एईडीओ जैन 2026। अब आप लोग सोचेंगे कि जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स तो हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा, अब हम दोबारा उसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसके पीछे एक रीजन है कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि 90% बच्चे यही गलती करते हैं। जो कंटिन्यू मेरी क्लासेस देख रहे हैं उन्होंने ये क्लास भी जरूर देखी होगी। तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस को गलत किया था ताकि मैं देख सकूं जो बच्चे एक्चुअली वीडियो देख रहे हैं वो उन्हें करेक्ट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। एक ही लड़की थी जिसका रिस्पॉन्स आया, जिन्होंने मुझे बताया कि मैम इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत है, ऐसे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वो जो थी उन्होंने करेक्ट बताया, और ये मैंने जानबूझ करके किया था ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं एग्जामिनर कैसे आप लोगों को ट्रिक में फंसाता है। तो आज हम उसी को क्या करने वाले हैं, बेटर तरीके से करेंगे उन्हीं क्लासेस को, ताकि जो क्वेश्चंस हमने गलत किए थे मैं उन्हें सही करके एक्सप्लेन करके आपको बता सकूं। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करेंगे आज के क्लास को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि उस वीडियो और इस वीडियो में क्या अंतर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने डैश को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया है। क्या पूछा जा रहा है, इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, आप जानते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। फुल फॉर्म भी याद रखिए, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में कौन है अध्यक्ष, डॉक्टर वी नारायणन। इससे पहले कौन थे, तो डॉक्टर एस सोमनाथ थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन यानी कि सीएसपीओसी की स्थायी समिति बैठक के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहाँ पहुंचे। ओम बिरला कहाँ गए थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में गलत बताया था, बट मुझे सिर्फ एक रेस्पॉन्स मिला जिसमें बताया गया कि करेक्ट आंसर क्या है। तो मैं अभी आप सभी को बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27 क्या लंदन। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि लंदन में तो हुआ था ये मीटिंग, बिल्कुल सही। कौन सी मीटिंग थी ये, 27वीं मीटिंग थी। अब ये देख लीजिए कि 28वीं कहाँ होने वाली है। 28वीं जो है वो न्यू दिल्ली में होने वाली है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में होने वाला है। तीसरी बात आप जानिए कि राष्ट्रमंडल जो देश है, कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ जो आपका देश हो गया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये सब भी आप लोग जान लीजिए। कॉमनवेल्थ की जो स्थापना हुई थी मैं आपको बता देती हूँ, 1949 में स्थापना हुई थी। एट प्रेजेंट इसमें कितने देश है, तो 64 कंट्रीज है। ठीक है, 64 कंट्रीज इसमें सम्मिलित है। राष्ट्रमंडल क्या है कि जो एक समय पर ब्रिटेन के उपनिवेश थे वो देश इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अभी 27वीं बैठक हुई थी, 28वीं होने वाली है न्यू दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे 27वीं ना पूछ करके 28वीं ही पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। 8 से 10 जनवरी 2025 तक इंडस फूड 2025 के 8वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रश्न तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शंस जो है वो क्या है, गलत है। ये चारों ही ऑप्शंस नहीं होंगे। इसका करेक्ट आंसर है क्या, ग्रेटर नोएडा। कहाँ हुई थी, तो ग्रेटर नोएडा में ये हुई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 4। और इसमें एक चीज और बता दूं, ग्रेटर नोएडा में तो हुई थी, साथ ही साथ हमारा अभी जो एक्सपोर्ट वैल्यू है फूड एंड बेवरेजेस को लेकर, किससे लेकर, फूड एंड बेवरेजेस को लेकर के एक्सपोर्ट वैल्यू हमारा अभी कितना है, $50 बिलियन। कितना है, $50 बिलियन है। और इस मीटिंग में टारगेट हुआ है कितना, $100 बिलियन का। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, हो सकता है पूछ लिया जाए इंडस फूड 2025 के 8वें सत्र में एक्सपोर्ट वैल्यू को कितना लक्ष्य रखा गया है और कब तक रखा गया है। तो $100 बिलियन तक पहुंचाना है 2030 तक। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है डैश विकासशील, क्या है, डैश विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं, इंडोनेशिया बन गया है। और कौन से नंबर का सदस्य बन गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 11वां सदस्य बन गया है। ठीक है, या ये भी प्रश्न हो जाएगा कि 11वां सदस्य कौन बना है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो कौन बना है, इंडोनेशिया बना है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। भारत में क्लाउड और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार हेतु $3 अरब, क्या बोल रहा है, $3 अरब का निवेश कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये किया जा रहा है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इस वक्त कौन है? तो आप सभी जानते हैं भारतीय मूल के हैं सत्य नडेला। क्या होगा? सत्य नडेला इस वक्त सीईओ है, ठीक है। और इसकी फाउंडर कौन है? तो बिल गेट्स है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 6 है, केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा को लागू करने का, क्या पूछ रहा है, किस धारा को लागू करने को कहा है? तो धारा 479 को लागू करने को कहा है। इससे होगा क्या? कैदियों की सजा को कम करने की बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, प्रश्न है जिसके लिए 3 कथन दिए गए हैं, हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न पढ़ते हैं, भारत पोल पोर्टल, एक पोर्टल का नाम दिया हुआ है, कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार करना है, देखते हैं कथन। नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत पोल पोर्टल शुभारंभ किया है। तो क्या ये कथन सही है? क्या होने वाला है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या इसका उद्घाटन किया गया है? दूसरा है, यह पोर्टल सीबीआई द्वारा विकसित किया गया है। और तीसरा, इसका उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अनुरोधों को सुव्यवस्थित करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो उद्घाटन है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो इनकरेक्ट है, कथन 1। दूसरा, यह सीबीआई द्वारा विकसित है, बिल्कुल सही। तीसरा, इसका उद्देश्य इंटरपोल यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुलिस को सहयोग देना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अब इसका उद्घाटन किसने किया? तो ध्यान रखिए, सीबीआई किसके अंतर्गत है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो इसका उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी ने नहीं, अमित शाह के द्वारा किया गया था। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इंटरपोल जो है इंटरनेशनल पुलिस सहयोग के लिए किया गया है, इंटरपोल संस्था का नाम है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना इसका जो आपका क्या है, ये कहाँ पे है? तो लियोन फ्रांस में है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन फ्रांस में। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो अगले प्रश्न पर चलेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो उससे पहले देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने, पूछा जा रहा है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए ई स्टूडेंट वीजा और स्टूडेंट एक्स वीजा शुरू किए हैं? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, ई स्टूडेंट वीजा जो है वो किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका बोला जा रहा है ई स्टूडेंट एक्स वीजा, ये किसके लिए है? पेरेंट्स के लिए है। किसके लिए है? पेरेंट्स के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर जाएंगे, प्रश्न संख्या हमारा 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है, पंचायत से संसद कार्यक्रम का दूसरे चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। दूसरा है, कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना। और तीसरा, 20 राज्यों से लगभग 500 महिला प्रतिनिधि भाग लेगी। तो क्या होने वाला है इस कथन का सही आंसर? आप सभी जानते हैं इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि पहला जो है वो गलत है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, पहला जो है वो गलत है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 10। अब प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा जा रहा है, देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया? तो देखिए, जैविक कंड अभी हमारे देश का संपूर्ण 100% क्या है? हमारे देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 100% जैविक खेती की जाती है? तो वो सिक्किम है। तो जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत कहाँ हुई है? सिक्किम में ही हुई है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। पीएलआई योजना 1.1 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो योजना से मैं बार बार कहती हूँ, योजना से प्रश्न बनते हैं और इस तरीके के क्या होते हैं, कथन वाले प्रश्न ज्यादा बनते हैं। आपको एक योजना दे दिया जाएगा, उससे 2-3 कथन आपको दे दिए जाएंगे। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला कथन, केंद्रीय उद्योग मंत्री ने पीएलआई योजना 1.1 का शुभारंभ किया। दूसरा है, इस्पात मंत्रालय ने विशेष इस्पात के लिए जो योजना शुरू की। और तीसरा, योजना का पहला चरण, देखिए योजना का पहला चरण 2021 में अधिसूचित किया गया। तो देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों कथन जो है वो अपने आप में सही है। बस एक थोड़ा सा हमें क्या करना है, करेक्शन करना है कि यहाँ पे भारी उद्योग मंत्री होगा, ठीक है। भारी उद्योग मंत्री ने पीएलआई योजना 1.1 का शुभारंभ किया है। और बाकी दोनों स्टेटमेंट जो सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12।
गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 के संदर्भ में गलत मिलान पहचानिए। अब बताइए कि इसमें गलत मिलान कौन सा है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से आप लोग सभी आंसर कर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? देखिए, इस प्रश्न का आंसर मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखना चाहती हूँ कि इसका आप लोग आंसर सही करते हैं या नहीं, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर इस चीज की जानकारी होती है, स्पेशली अवार्ड से रिलेटेड। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसका हमने लास्ट वीडियो में भी करेक्ट आंसर किया था। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 13वां है। भारत ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो नाम से ही पता चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर के नाम पर रखा गया है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1996-97, ठीक है। हो सकता है बहुतों का डेट ऑफ बर्थ हो तो याद करने में आसानी होगी। तो अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 14। 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा, पूछा जा रहा है, भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क देश बन गया है? तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेट्रो नेटवर्क की बात हो रही है, तो मेट्रो नेटवर्क में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है 1000 किलोमीटर क्षमता के साथ। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर आपका चीन है, और दूसरे स्थान पे कौन है? तो यूएसए यानी कि अमेरिका है, ठीक है। अगर ओवरऑल नेटवर्क की बात करें, रेल नेटवर्क, मेट्रो नहीं, तो पहला कौन हो जाएगा? पहला आपका चीन, सॉरी पहला यूएसए है, फिर चाइना है, फिर रशिया है, और चौथे नंबर पर भारत आता है। अगर एशिया के संदर्भ में पूछा जाए तो पहला चीन है और दूसरा भारत है। ये तीनों बात आपको याद रखनी है। मेट्रो नेटवर्क में तीसरे स्थान पर है। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 15। भारत पाक कॉन्सुलर एक्सेस समझौते 2008 के तहत कैदी सूची, कौन सी सूची? कैदी सूची आदान प्रदान 1 जनवरी और किस तारीख को होता है? तो ध्यान रखिए, भारत पाक कॉन्सुलर एक्सेस समझौते के तहत कैदी सूची 1 जनवरी और 1 जुलाई को की जाती है, यानी कि वर्ष में 2 बार किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। अब इस प्रश्न को पूछने का रीजन क्या है? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ कोई लेटेस्ट न्यूज क्या था? न्यूज में करंट अफेयर्स, मतलब आप समझिए कि न्यूज में था इससे जुड़ा हुआ कोई, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि AIFF 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? साई परांजपे को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। AICTE ने वर्ष 2025 को किस रूप में घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है AI का वर्ष घोषित किया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि UN के द्वारा 2025 को क्या घोषित किया गया है, तो क्वांटम प्रौद्योगिकी का क्या होने वाला है? इसका उत्तर हो जाएगा, अगर यूनाइटेड नेशन के थ्रू पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वांटम प्रौद्योगिकी का। इसके अलावा ग्लेशियर संरक्षण भी घोषित किया गया है, ठीक है। और यूएन के द्वारा 2026 को क्या किया गया है? ध्यान रखना है, 2026 को महिला किसान के रूप में घोषित किया गया है। क्या? महिला किसान। तो ये दोनों ही, तीनों ही बात आपको याद रखनी है। ये 2025 यूएन की तरफ से, और ये हमारा अभी क्या था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 18वां। 18, अब देखिए 18वां प्रश्न है। 18वां प्रवासी दिवस हमने मनाया है पिछले साल। तो 18वां प्रवासी दिवस भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर क्या है? भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। प्रश्न में ही दे दिया गया है कि भुवनेश्वर में जो आयोजित हुआ वो 18वां था। इससे पहले 17वां कहाँ आयोजित किया गया था? तो इंदौर में किया गया था। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, ऐसे हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी, लेकिन आप लोगों को भी मुझे सपोर्ट करना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि जो बच्चे एक्चुअल में चाहते हैं कि उन्हें कोई बेटर चीज मिले जिससे वो अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सके, तो वो इसका बेनिफिट ले सके। बाय द वे, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर के साथ आपको करना क्या है? अपनी पढ़ाई को भी बेस्ट करना है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बीपीएससी एईडीओ 2026 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो आपको पता है कि अब वैकेंसीज आने में वक्त लगेगा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, अंत तक देखें। इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले उस पर भी क्लास ला सकूं। तो हमारा प्रश्न है 19वां, प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में कथन पर विचार करें। कथन देखते हैं। यह सम्मेलन 8 से 10 जनवरी को आयोजित हुआ, बिल्कुल करेक्ट। 2002 में इसकी शुरुआत हुई और 2025 में 27 लोगों को
भारतीय प्रवासी भारतीय पुरस्कार मिला। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका कथन कौन सा होगा करेक्ट? इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 इज द करेक्ट। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसका कथन कौन सा सही है? अगर हम चारों को देखें तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। और तीसरा है विकसित भारत, विषय विकसित भारत 2047। तो क्या ये सही है? आप लोग इसका क्या कीजिए, इसका कमेंट में आंसर बताइए, क्योंकि कल की क्लास जो हमने की थी उसमें हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में बताना है इसका उत्तर। क्या करना है, कमेंट में बताना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21वां पूछा जा रहा है, महाकुंभ 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो आप सभी जानते हैं प्रयागराज में किया गया था, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाकुंभ 2025 का आयोजन कितने वर्ष में हुआ? तो 12 वर्षों में हुआ। हालांकि ये जो तिथि थी, ये तिथि 144 साल के उपरांत आई थी, तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न देखेंगे, महाकुंभ के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 2025 में महाकुंभ गया है, तो चांसेस है कि प्रश्न आ सकते हैं, हालांकि नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि इतना चर्चा हो चुका है कि बीपीएससी शायद ना पूछे, बट हमें तो कवर करना है। तो इसका आयोजन प्रयागराज में हुआ, बिल्कुल करेक्ट। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित, ये भी करेक्ट है। और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम, तो बिल्कुल सही, तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है। लगभग 66 करोड़ लोगों ने इसमें स्नान किया था, यानी कि भाग लिया था, तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एचएमपीवी वायरस के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो देखिए, अगर हम कथनों पर जाए तो यह श्वसन संक्रमण से संबंधित है, बिल्कुल सही, सांस लेने में समस्या होती है इसके दौरान। अगला प्रश्न है, एचएमपीवी वायरस की पहचान सर्वप्रथम किस देश में की गई थी? तो सर्वप्रथम इसका उत्तर क्या होने वाला है, नीदरलैंड में की गई थी। इंडिया में सब कहां से आया है? तो इंडिया में सबसे पहले केरल में पाया गया, ये चीज भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वे भारत की, क्या पूछा जा रहा है, वे भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। दूसरा, उन्होंने पहला बालिका विद्यालय 1848 में खोला। और तीसरा, वे बाल विवाह को क्या करती थी, समर्थन करती थी। तो अब देखिए, एलिमिनेशन मेथड भी आप लोग लगाना सीखिए, प्रश्न से ही आप लोगों को पता चल रहा है। अगर वो महिला शिक्षिका थी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कि महिला शिक्षिका थी। उसके बाद उन्होंने विद्यालय खोला, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या वो बाल विवाह को समर्थन देगी अगर वो शिक्षा को सपोर्ट कर रही है? तो बिल्कुल नहीं। इससे ही आप लोग पता लगा सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 और 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27वां। 27वां प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने पहला बालिका विद्यालय कहाँ स्थापित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुणे में स्थापित किया है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे, 2025 में किस राज्य सरकार ने ग्रीन जीडीपी पहल को अपनाया? तो इसका उत्तर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? तो 2025 में इसका करेक्ट आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ ने अपनाया है। एक्चुअली में इसका करेक्ट आंसर देखें तो हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने अपनाया है, 2025 की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, ग्रीन जीडीपी के संदर्भ पर कथनों पर विचार करो। अब देखिए, किसने अपनाया ये तो आपने बता दिया 2025 में। अब ये जानना है कि ग्रीन जीडीपी में क्या क्या सम्मिलित होता है। तो ग्रीन जीडीपी, पर्यावरणीय सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट। यह केवल, अब देखिए प्रश्न में देखिए, केवल औद्योगिक उत्पादन पर आधारित है। तो क्या ऐसा है कि केवल औद्योगिक उत्पादन पर होगा? सोचिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसमें वन पारिस्थितिकी सेवाएं शामिल होती है। तो बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 1 जो है वो सही है, और 2 जो है ये गलत है आपका, ठीक है। तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30, 2025 में पूछा जा रहा है, 2025 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस अवसर पर की जाती है? 2025 नहीं, इनफैक्ट हर साल पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगले प्रश्न पर जाएंगे। प्रश्न संख्या 31वां, पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इस कथन के अनुसार देखिए तो यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान रखिए, पद्म पुरस्कार जो है हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। इस पहला कौन सा है, अगर पहला पूछ लिया जाए तो भारत रत्न, ठीक है। कब है? पहला है भारत रत्न, और दूसरा जो है पद्म पुरस्कार, जिसमें आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यानी कि तीन श्रेणियों में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32वां, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है भारतीय जनसंख्या की अनुवांशिक विविधता का अध्ययन करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, यानी कि शुरुआत कब हुई थी? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी। अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में डिजिटल स्किल के मामले में भारत की रैंक क्या रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ इसके दौरान हम नहीं जाएंगे। रैंक रही है 25वां। कितना रैंक रहा है? 25वां। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, क्यूएस कहाँ स्थित है? लंदन। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार एआई और ईआई आधारित फैशन पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो एआई और ईआई आधारित फैशन पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? निफ्ट के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं डी गुकेश किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डी गुकेश ने किसे हराया था, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है चाइना के प्लेयर को हराया था, डिंग लीरेन नाम था। क्या नाम था? डिंग लीरेन। ठीक है, डिंग लीरेन नाम था, ये भी ध्यान में आप लोगों को रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 38वां, खेल रत्न पुरस्कारों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या है? यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, समझ में आया आप लोगों को? फुल फॉर्म क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित मिथाइल आइसोसाइनाइड किस प्रकार की, क्या पूछा जा रहा है? मिथाइल आइसोसाइनाइड किस प्रकार की गैस थी? तो विषैली गैस थी, काफी लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है, तो अभी ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो डंप कचरा है यहाँ कहीं डंप किया गया है, इसलिए काफी चर्चा में रहा था। ठीक है, कि जहरीले पदार्थों को यहाँ डंप किया जा रहा है, इसलिए ये जो केस है न्यूज में आ गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत बिहार किस नदी के संरक्षण की पहल की है? बिहार की किस नदी के संरक्षण की? तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। ठीक है, और अभी बिहार के किस नदी के संरक्षण की बात की गई है? तो फल्गु नदी। फल्गु नदी ये किस दो नदियों के उससे बनता है? लीलाजन। ठीक है, लीलाजन और लीलाजन और क्या होगा दूसरा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आंसर तो मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो आप लोग आंसर बताइए कि फल्गु नदी किन दो नदियों के संगम से बनता है? लीलाजन और क्या होगा, एक नाम है जिसे फल्गु नदी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो फल्गु नदी के संरक्षण की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 10 साल पूरे कर चुका है 2024 में, तो पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे मिशन की शुभारंभ किस वर्ष हुई? अभी हमने डिस्कस किया, 2014 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क के संदर्भ में सही कथन। तो ये प्रश्न भी हमने डिस्कस कर रखा है। भारत 1000 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क वाला तीसरा देश है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। 2025 में ग्रामीण भारत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए, ये प्रश्न हमने आज की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या हमारा क्या है? 46वां। 46वां प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 किस क्रमांक का गणतंत्र दिवस था? तो 2025 में जो हमने क्या किया था, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था, वो 76वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 पूछा जा रहा है, भारत में गणतंत्र दिवस पहली बार किस वर्ष बनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 से
मनाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्न भी बच्चे गलत कर देते हैं, सोचिए। बहुतों को आप पूछिएगा गणतंत्र दिवस, तो बहुतों को आज भी डाउट होगा, वो सोचेंगे 1947 में ही शायद 47 से बनाया जा रहा है, या 48 बोल देंगे। तो ये चीज, ऐसे प्रश्न भी बहुत लोग गलत कर देते हैं। आपने रील्स वगैरह में देखा होगा, बहुत सारे पेपराजी पूछते हैं लोगों को रोक करके, तो उन्हें एंथम नहीं पता, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी नहीं पता। ये सारी चीजें जनरल नॉलेज है, हम बचपन में पढ़ते थे, लेकिन अभी लोगों को पता नहीं है, तो ये सारी गलतियां भी होती है। नेक्स्ट 49 नंबर है, भारत के संविधान के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, 2025 में एआईसीटीई द्वारा घोषित वर्ष किस विषय से संबंधित है? तो ये भी हमने डिस्कस कर रखा है, एआई से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, एआईसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? अब ऐसे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है और शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो शिक्षा पदाधिकारी का पद है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 52वां, भारत में पहला, इंपॉर्टेंट है, पहला है, जैविक मत्स्य क्लस्टर किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो इसका उत्तर क्या है? टिकाऊ मत्स्य पालन के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो उत्तर क्या होने वाला है? अब हमने मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 54, प्रवासी भारतीय, क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी की स्मृति में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी, और तब से ही हम 9 जनवरी को क्या करते हैं, मतलब तब से नहीं, इसलिए हम 9 जनवरी को ही क्या करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कब से मनाया जा रहा है? तो 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अभी हमने डिस्कस किया, 2002 से शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? अब देखिए, डिजिटल सार्वजनिक संरचना के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो यूपीआई जो है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 58, भारत पोल पोर्टल किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो इसे भी हमने आज के क्वेश्चन में डिस्कस किया है, लेकिन बहुत सारे आंसर्स मैंने आप लोगों से कमेंट बॉक्स में मांग लिए हैं, इसलिए इसका उत्तर मैं दे देती हूँ। किसके द्वारा किया गया है? तो सीबीआई के द्वारा विकसित किया गया है। सीबीआई किसके अंडर में है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत में है, और इसका ध्यान में रखना है, इंटरपोल से क्या कर रहा है, मदद कर रहा है इंटरपोल की, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दे रहा है। प्लस इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत पोल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हमने डिस्कस किया अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न हो गया आपकी स्क्रीन पर, जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही है? पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है, क्योंकि अभी मैंने इसकी जानकारी पिछले 2 प्रश्नों के माध्यम से दी है, ठीक है। तो कमेंट में मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिए, ताकि पता चले कि आप लोग वीडियो अंत तक देख रहे हैं या नहीं। और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है, ठीक है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करके आप ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो आपको हर क्लास की अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू एवरीवन, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।